आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर कुणाल परार से भी बातचीत होगी जो हमारे आज के मेहमान भी हैं। थर्मल पावर बनाने वाली कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है। सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला आवंटन को लेकर पॉलिसी में चेंज किया, यानी कि संशोधन किया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पॉलिसीज में। देखिए, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं या थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दरअसल इंडियन कैबिनेट ने आज की बैठक में दो अहम फैसले लिए हैं। दरअसल जो रिवाइज शक्ति पॉलिसी है उसकी मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि जो कोल एलोकेशन का जो प्रोसेस है, जो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और जाहिर तौर पे इससे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको राहत मिलने जा रही है। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यानी कि दो मैकेनिज्म को अब मंजूरी दी गई है। पहले मैकेनिज्म के तहत जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि पीएसयूज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत आती हैं, उनके लिए नोटिफाइड प्राइस पर कोल लिंकेजेस मुहैया कराई जाएगी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको जारी रखा जाएगा, जिसमें सब्सिडी भी शामिल होंगी। जो ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है, चाहे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ही क्यों न हो, साथ ही साथ जिसमें जो कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी हो, अगर उन्हें कोयले की जरूरत है तो उन्हें इस बात की इजाजत मिलेगी कि उन्हें कोल लिंकेजेस मिले। और ये शुरुआती तौर पर ये 12 महीने के लिए ये कोल लिंकेजेस इस तरह के पावर प्लांट्स को उपलब्ध कराई जाएगी कोल इंडिया की तरफ से। लेकिन इन कंपनीज को इस बात की भी इजाजत दी जाएगी कि अगर वो 12 महीने से ज्यादा समय तक भी कोल लिंकेजेस लेना चाहती हैं तो उन्हें ये इजाजत मिलेगी। हालांकि अधिकतम अवधि 25 साल तक होगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें जो नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम देकर वो 25 साल तक कोल लिंकेजेस की जो फायदा है, कोल सप्लाई का जो फायदा है, ये कंपनीज ले सकती हैं। इसके अलावा उन्हें एक और राहत दी गई है। वो राहत दरअसल इलेक्ट्रिसिटी की बिक्री से संबंधित आजादी को लेकर एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसको कैबिनेट ने मंजूर किया है कि इस तरह के लिंकेजेस के जरिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगी, जो जनरेट करेंगी वो कंपनीज, उन्हें इस बात की आजादी होगी कि वो किसी भी मीडियम के जरिए इसकी बिक्री कर सकती हैं। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर आप पावर जनरेशन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वैसे पावर प्लांट्स के नजरिए से देखें जिनके पास कोल लिंकेजेस नहीं है। साथ ही साथ कोल इंडिया को जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ये जो मैकेनिज्म है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये खबर है और एक्चुअली में खबर एनटीपीसी के लिए भी पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोल इंडिया के लिए, एनटीपीसी के लिए पॉजिटिव है। जैसे अब प्रकाश आपको बता रहे थे, जनरेशन वाली कंपनीज है वो जो भी बिजली प्रोड्यूस करेगी उसको वो कहीं भी बेच भी सकेंगे। तो